आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी आमद मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया, त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंग के फरोग पर जोर दिया, कहा इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हौसला अफजाई करना जो कि वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बयानबाजी के बजाय दुरुस्त नुक्ता नजर की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया। सेक्रेटरी वजीर आजम ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को मुरासला अरसाल किया। लिखा, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आईजी और डीसी की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। आहत चीमा को हटाने की समरी भी सदर ममलिकत को अरसाल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सदर ममलिकत को समरी अरसाल की। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए कल पेशावर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पिटीशन तैयार है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की तफसील जारी। 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली के लिए 7,713, सूबाई असम्बलियों के लिए 18,546 उम्मीदवार, पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,871 उम्मीदवार, सिंध से 1627 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के नशिस्तों पर 1322 उम्मीदवार, बलोचिस्तान से 631 और इस्लामाबाद से 208 उम्मीदवार सामने आए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम। नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक मुआवनत कर रहे हैं। नैब की मुआवन टीम ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करा दिया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी जारी। स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन कमीशन आमद का सिलसिला जारी है। NA56 और 57 से शेख रशीद के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। तहरीक लब्बैक के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती फारूक के कागजात NA247 से मुकम्मल। NA248 से पीपल्स पार्टी के हसन खान और फैजान रावत की जांच पड़ताल कर ली गई। मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के शाजिया मरीज, सादिया जावेद और तंजीला कमरानी के कागजात दुरुस्त करार। NA129, NA121 और NA118 में भी बेशतर कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहते हैं, हुकूमत मिली तो आरी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएं, तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं, इन कामों के लिए पैसा नहीं है। इस्लामाबाद में 17 वजारतें बेमकसद हैं, वो खत्म कर देंगे तो 300 अरब सालाना बचत होगी। 1,500 अरब की सब्सिडी अशराफिया को मिलती है, वो पैसा गरीब की जेब में जाएगा तो हालात बदल जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल होने के बाद अमले की तरबियत शुरू। ट्रेनिंग का सिलसिला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ मराहिल में अमले को तरबियत दी जाएगी। 7.5 लाख पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग अफसर 11 जनवरी तक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के मराहिल, तरीकाकार और मुतल्लिका कवानीन से आगाह किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरान, सीनियर APO के 2 रोज़ा ट्रेनिंग 13 जनवरी से होगी।
मुल्क का माहौल किसी एक जमात के हक में नहीं, किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी, फिर इत्तेहादियों से ही हुकूमत बनेगी। खुर्शीद शाह की पेशगोई, कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, जो मिल गई उसी पर खेलेंगे। मुल्क में इलेक्शन हुए तो सिक्योरिटी का मसला खुद ही हल हो जाएगा। कुछ जमातों की रन रूम सियासत की कवरेज की जा रही है, मीडिया उनका बायकॉट कर दे तो शायद वो कहीं नजर ही ना आए। हमारा किसी भी जमात से इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसिर है। और बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सुबह 4:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगे। कौमी स्क्वाड से सरफराज अहमद ड्रॉप, रिजवान की एंट्री, कप्तान शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और साउद शकील शामिल। रिजवान, सलमान आगा, शाहीन शाह और हसन अली भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। शान मसूद कहते हैं मैचेस जीतने के लिए बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। सरफराज के लिए ड्रॉप का लफ्ज सख्त है, उन्हें आराम दिया है। उधर कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, बारिश के बायस इंडोर सेशन में हिस्सा लिया।